पाकुड़ विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन कर भाजपा ने केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष में 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम चला रही है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार भाजपा जिला कार्यालय पाकुड़ में पाकुड़ विधानसभा स्तरीय लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन विधानसभा की संयोजिका मीरा प्रवीण सिंह के अध्यक्षता में आयोजित किया गया। लाभार्थी सम्मेलन में भाजपा जिलाध्यक्ष अमृत पांडे, कार्यक्रम प्रभारी निवर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष संपा साहा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुग्रहित प्रसाद साहा, पूर्व जिलाध्यक्ष विवेकानंद तिवारी, बलराम दुबे, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय, प्रसन्ना शंकर मिश्रा सहित पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लाभार्थी सहित आमजन उपस्थित रहे। सम्मेलन में लाभार्थी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष अमृत पांडे ने कहा कि आज मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं। एक समय था जब देश में लोग विभिन्न दवाइयों के लिए तरसते थे, लेकिन आज हम कोविड महामारी का भी टीका देश में बनाकर देशवासियों को बचाने के साथ साथ पूरे विश्व के लोगों को बचाने के लिए सक्षम हुए हैं। ये मात्र हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण हो पाया है। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ भाजपा नेता अनुग्रहित प्रसाद साहा ने कहा कि केंद्र सरकार और पूर्व की रघुवर सरकार हमेशा देश की जनता और विशेषकर देश व राज्य की महिलाओं के बारे में, उनके सुख दुख के बारे में सोचा करती है। वर्तमान की सरकार लोगों को छलने के अलावा और कुछ नहीं किया। इस सरकार में रघुवर सरकार के द्वारा 1 रुपये में महिला के लिए रजिस्ट्री की सुविधा बंद कराकर अपनी महिला विरोधी सरकार होने का ठप्पा स्वयं ही अपने माथे पर लगाया है। वहीं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बाबूधन मुर्मू ने कहा कि देश की मोदी सरकार इन 9 वर्षों में जो कार्य किया है उतना कार्य 75 वर्ष में भी संभव नहीं हुआ। देश की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरे देश भर के लोकसभा सीटों से कमल चुनाव चिन्ह को जिताकर कमल निशान को दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेगी और वापस सबका साथ सबका विकास के नारे को अमल करते हुए मोदी सरकार को केंद्र में पुनः स्थापित करेगी। वहीं विधानसभा की संयोजिका मीरा प्रवीण सिंह ने 9090902024 मिस कॉल कर मोदी जी के हौसले को बुलंद करने की बात कही, जिसके बाद उपस्थित सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस नंबर पर मिस कॉल करके अपना जन समर्थन और आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया। वहीं निवर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष संपा साहा ने अपने 5 साल के कार्यकाल में हुए अपने विभिन्न कार्यों और स्वीकृत योजनाओं की बात कही। उनके बातों को सुनकर उपस्थित सैकड़ों की संख्या में लाभुकों ने संपा साहा के बातों में अपनी हामी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दी। संपा साहा ने 2024 में पुनः मोदी सरकार को लाने की अपील उपस्थित लाभार्थियों से की। ये निष्क्रिय निष्प्राण सरकार झारखंड की सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कही। लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी गरीब कल्याण योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की है। महिलाओं एवं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए केंद्र सरकार योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार किसानों के खाते में सीधे राशि भेज रही है ताकि खेती के लिए उन्हें कर्ज नहीं लेना पड़े। महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री मोदी हेल्थ आईडी कार्ड, आत्मनिर्भर भारत योजना, ऑपरेशन ग्रीन योजना, मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फ्री सोलर पैनल योजना,
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इत्यादि प्रारंभ किया है। सभी उपरोक्त कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य देश को विकसित बनाना है, देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था सुधारना है, नागरिकों को अच्छी सुविधाएं, आत्मनिर्भर जीवन यापन में अच्छे विकल्प, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छा रोजगार, बेहतर वातावरण इत्यादि उपलब्ध कराना है। इन्हीं सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा योजनाओं को आम जनों के लिए प्रारंभ किया गया है और आने वाले दिनों में भी आगे आशा है कि मोदी सरकार इसी प्रकार जनहित में बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं को देश में आगे भी लागू करेंगे। कार्यक्रम का संचालन भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनिकेत गोस्वामी ने किया। आज के कार्यक्रम में लाभार्थी माया दास, वीणा रविदास, राजेश्वरी दास, माया सरकार, राजेश्वरी सरकार, सीता देवी, सुषमा राय, कन्हैया रजक, शंभू राय सहित सैकड़ों की संख्या में लाभार्थी व भाजपा के श्यामल गोस्वामी, सुशील शाह, मंडल अध्यक्ष पंकज कुमार शाह, प्रणव सिंह, अरुण चौधरी, मनोरंजन सरकार, बहादुर मंडल, नीपू सरदार, बबलू तुरी, प्रवीण मंडल, सबरी पाल, प्राची चौधरी, असीम मंडल, प्रार्थ रक्षित, गणेश रजक, आलिम शेख, मधुसूदन शाह, रूपेश भगत, पवन भगत, भुट्ट कुनाई आदि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक स्वर्णिम पद भारतीय जनता पार्टी के लिए आया, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और उस समय से जो ये विकास रथ चला है मोदी जी का, आज तक चल रहा है। मोदी जी का 9 साल कार्यकाल पूरा होने पर सभी जगह पर लाभुक सम्मेलन किया जा रहा है। हम लोग भी यहाँ विधानसभा वाइज लाभुक सम्मेलन किए हैं, सभी लाभुकों को बुलाए हैं। जो भी प्रधानमंत्री जी के जो योजना का लाभ लिए हैं सभी लाभुकों को बुलाया गया और मोदी जी के विषय में सबके साथ चर्चा किया गया और आने वाले समय में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर के हम लोग संकल्प लिए हैं कि फिर से नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश के प्रधानमंत्री के रूप से हम लोग देखना चाहते हैं। मोदी जी का 9 साल पर हम लोग महाजनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि 9 सालों में मोदी जी की क्या क्या उपलब्धि रही और देश का विकास किस प्रकार किया है उन्होंने। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम लाभार्थी सम्मेलन हुआ। जिन्हें मोदी जी के योजना से लाभ मिला है उनको और भी योजनाओं के बारे में बताना, जो वो अच्छी तरह से नहीं जान पाए हैं उन योजनाओं के बारे में बताना और हमारा लाभार्थी सम्मेलन करना। और हमने यहाँ एक संकल्प लिया है कि हमारे राजमहल लोकसभा में अभी तक कमल खिलाना एक बहुत कठिन बात हो चुकी है, लेकिन इन सब विकास को देखते हुए इस बार हम लोग सभी लाभार्थी मोदी जी को आशीर्वाद और धन्यवाद स्वरूप ये राजमहल